आज बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में। मतलब कि शरीर की जो भाव भंगिमाएँ होती हैं, मुद्राएं होती हैं, उसके बारे में। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है, चुप रहता है, लेकिन सामने वाला बहुत कुछ समझ लेता है उसका मतलब। ऐसा कैसे होता है? बॉडी लैंग्वेज की वजह से। किसी से बातचीत करते हुए न केवल शब्दों का सही चयन करना होता है, बल्कि शरीर की सही भाव भंगिमाएँ बहुत ज़रूरी होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत संतुलित भाषा का प्रयोग करते हुए भी कुछ ऐसा कह जाते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, जो सामने वाले को, जिसके सामने आप हैं, जिससे आपकी बातचीत हो रही है, बहुत अच्छी बातचीत हुई है, भाषा के आधार पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है, बहुत संतुलित बात हुई है, लेकिन सामने वाले को बुरा लग जाता है। इसका कारण होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज। दुनिया भर के जो मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, शुरू से ही इस पे रिसर्च करते आ रहे हैं। और जो उनका रिसर्च है, शोध है, उसी अध्ययन के अनुसार बॉडी लैंग्वेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे मैं बताऊंगी, जो कि सामान्यतः प्रचलित है। ज़्यादातर लोग इस विचार से सहमत हैं। इस बारे में मैं इस टॉपिक में बताऊंगी। सबसे पहले तो किसी से बातचीत करते समय अपने हाथों को ना मोड़ें। जैसे कि ऐसे लोग हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, देखा होगा आपने। तो हाथ बांधने से सामने वाले व्यक्ति के अवचेतन मन में ये संदेश जाता है कि जो सामने वाला बंदा है या सामने वाला व्यक्ति है, कोई भी है, मेल फीमेल कोई भी है, वो रक्षात्मक रुख अपना रहा है। इसका ये अर्थ निकलता है। तो ऐसा करने से सामने वाला आपसे बचने लगता है, आपसे कटने लगता है। उसको समझ में आ जाता है कि नहीं, ये तो अब यहाँ बात करना सही नहीं है। तो फिर वो जैसे तैसे बातें निपटा के वहाँ से चला जाएगा। और किसी से भी बात करते समय लोग कहते हैं नज़रें मिला के बात करनी चाहिए। आपने सुना होगा, हर किसी ने ये बात सुनी होगी, आई कांटेक्ट बना के बात करना। तो ऑटिज़म के पेशेंट में तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो नज़रें ऐसे ऐसे चुराएंगे, ऐसे नीचे किए रहेंगे, बातें करेंगे, कभी नज़र मिलाएंगे नहीं। आप तरस जाएंगे एक बार वो मुझे देखे। उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। बाकी जो लोग हैं, जो नॉर्मल हैं, जिन्हें आँख मिलाकर बात करने में कोई समस्या नहीं है, आई कांटेक्ट बनाने में, उन्हें आँखें मिलाकर ही बातें करनी चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास झलकता है। अब ये नहीं कि एकदम लगातार ऐसे आंखें फाड़ के घूरते रहो सामने वाले को, आंखों से आपकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाए और सामने वाले के मन में नकारात्मक संदेश जाए कि ये क्या कर रहा है बंदा। इतना भी नहीं। मतलब आई कांटेक्ट का मतलब कि नॉर्मली आप किसी को बात कर रहे हैं तो उसके आंखों में आंखें डाल के बात करें। और ऐसे आपका आत्मविश्वास दिखता है और आपका पक्ष कमज़ोर नहीं होता है। अगर आप कोई महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं तो सर झुका कर ऐसे ना बैठें। कितने लोग होते हैं ऐसे बैठे रहते हैं। तो ये सुनने में तो थोड़ा अजीब लगेगा कि इसका क्या असर हो रहा है, लेकिन इसका असर होता है। अगर हम सीधा नहीं बैठ रहे हैं, झुक के बैठ रहे हैं, या कहीं दीवार पे ऐसे टेक लगा के खड़े हो गए, यूँ हो गए आड़े तिरछे स्टाइल में, गुंडे वाले स्टाइल में, मतलब कि जो होते हैं इस तरह के लोग, वो अक्सर इसी मुद्रा में रहते हैं। कहीं टेक लगा के बैठ गए कि टेबल पे बैठ गए। इस तरह की मुद्रा में अगर आप बहुत महत्वपूर्ण बात भी कर रहे हैं तो यकीन मानिए उसका ज़्यादा असर नहीं होता है। तो प्रयास करें कि अगर बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि आपने देखा होगा ज़्यादातर, या फिर आपको बताया जाता होगा कि किसी इंटरव्यू में जाने से पहले ये बताया जाता है कि आप सीधा बैठें। ये नहीं कि एकदम आराम से ऐसे बैठ गए, चाहे झुक के बैठ गए। तो सीधा बैठ के कोई बात कर रहे हैं तो वो उसका महत्व ज़्यादा सामने वाले को नज़र आता है। इस तरह से है कि आप बात करते समय ऐसे सिर को ना खुजलाएं, या फिर ऐसे नाक को लोग छूते हैं, इधर उधर देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले के अवचेतन मन में ये संदेश जाता है कि
अगर कोई सिर खुजला के ऐसे बात कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो इसका मतलब संकोच में है, वो संकोच के साथ वो बातें कर रहा है, या नाक खुजला रहा है, ऐसे छू रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि ऐसे खुजली करना, मतलब ऐसे ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप संकोच में हैं, आप घबराहट में हैं और नर्वस हैं, इसका ये संदेश जाता है। और बातें करते समय कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही ऐसे ऐसे हाथ ही इधर उधर करते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जहाँ ज़रूरी हो, और ये तो मानव स्वभाव है, हाथे ऐसे हिल जाता है, लेकिन प्रयास करें कि बहुत ज़्यादा ना हो, इतना ज़्यादा ना हो कि आपकी बातों पे ध्यान ना दे के व्यक्ति आपके हाथों पे ध्यान देना शुरू कर दे, और आपने कोई बात कही उसमें से वो 80% समझे, 20% मिस हो जाए इस चक्कर में कि वो आपका हाथ का मूवमेंट देख रहा था। तो इसलिए अत्यधिक हाथों से इशारे ना करें, और किसी से मिलते समय मुस्कुरा के स्वागत करें। वैसे ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम मुस्कुराहट आए, मुझे खुद ही नहीं आता है हर टाइम मुस्कान बेमतलब का, लेकिन अगर किसी नए व्यक्ति से मिले या फिर कोई आपको ज़्यादा दिन बाद मिल रहा है, ये तो फॉर्मेलिटी है ना, मैनर है कि हम किसी से मिल रहे हैं मुस्कुरा के स्वागत करें, चाहे आपको मुस्कुराने को मन करे ना करे, ये तो मैनर होता है। तो यकीन मानिए, इस मुस्कुरा कर स्वागत करने की जो आदत होती है, इसका असर जादू की तरह होता है। ये इतना आत्मविश्वास भरा होता है, और इसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों का उपेक्षा नहीं करेगा, बशर्ते कि वो आपका विरोधी ना हो। अगर उससे संबंध आपके सामान्य हैं या फिर अच्छे हैं, तो आपकी मुस्कुराहट से स्वागत करने की जो शैली है, इसका असर जादू की तरह होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बॉडी लैंग्वेज को लेके। फिर कभी और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। बाय।